Bismillahirrahmanirrahim. We were discussing एक्सीडेंट इन होम एनवायरनमेंट, जिसमें हम लोग अपना बर्न्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे. एंड वन सेकेंड, वी हैव डिस्कस्ड द क्लासिफिकेशन, सिम्टम्स, कॉजेज. ठीक है, ये सब कुछ हमारा डिस्कस हो गया था. आज हम थोड़ा सा इसके आएंगे. हमने ये भी रूल ऑफ 9, वैलिस रूल ऑफ 9 कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना हो तो बॉडी का बर्न जो है, हमने कहा था कि हम सबसे पहले हमारी असेसमेंट इन द हॉस्पिटल जो है वो टोटल बॉडी सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है. यानी कि आपने जब असेस करना है ट्रीटमेंट के लिए, जब बीइंग अ डॉक्टर, तो उसमें टोटल बॉडी सरफेस एरिया को आप पहले असेस करके उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे. देन आपने उसको उसकी जो फर्दर जो दूसरी क्लासिफिकेशंस है, हमने कहा कि सुपरफिशियल बर्न्स, डीप बर्न्स, या हम उसको डर्मस, हाइपोडर्मस और उसकी स्किन की लेयर्स की बेस पे जो हमने क्लासिफाई किया उसकी बेस पे करती हैं. इफेक्ट हमने कर लिया था, और ये सारी चीज़ें इफेक्ट जो हैं डिपेंड करती हैं इन फैक्टर्स पे, लाइक कि उसकी एज कितनी है. लाइक लेस देन 2 years है अगर चिल्ड्रन है तो उनमें ज़्यादा चांसेस हैं बर्न हो गई तो मोर्टेलिटी के. इसी तरह ओल्ड एज है, अबव 60 years का कोई अगर पेशेंट है तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं मोर्टेलिटी के. तो एज जो है जेंडर मैटर करती है. फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोन हैं कि उनकी मोर्टेलिटी रेट जो है फीमेल्स का हाई है. तो ये वाली सारी चीज़ें, टोटल बॉडी सरफेस एरिया हो गया, डेप्थ हो गई, स्किन कितनी इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीज़ें. कॉजेज़ अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में. कॉजेज में बेसिकली आ जाती हैं बर्न की कॉजेज. बर्न इंडिविजुअल डेवलप्स लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, वन और मोर कैन कंट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ डेथ. क्या कॉजेज हो सकती हैं जो हैं, तो सक्सेसफुली जो हमने बेसिकली उसको क्या देना है, फ्लूइड रिससिटेशन देनी है. सेप्सिस बिकम्स द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ. इन्फेक्शन से हमने उसको प्रिवेंट करना है. इमीडिएट कॉजेज प्राइमरी या न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है, जो अर्ली इमीडिएट कॉज है ड्यू टू द पेन और फ्राइट. बेसिकली तो इतना उसको डर है उसका, तो उससे न्यूरोजेनिक शॉक में वो बंदा जा सकता है. एस्फिक्सिया, सफोकेशन की वजह से हो सकता है. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड की वजह से. साइनाइड मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि वो मटेरियल जिसमें नाइट्रोजन कंपाउंड है, या पॉलीयूरेथेन हो गया, विनाइल, वूल, नायलॉन, इन सब के जलने की वजह से साइनाइड गैस प्रोड्यूस होती है. तो साइनाइड गैस की पॉइजनिंग हो सकती है. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज एन अटेम्प्ट कॉज इन मोस्ट फायर डेथ्स. लाइक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का अगर लेवल जो है वो मोर देन 50% हो. इसके अलावा स्मोक और हीट इंड्यूस्ड लेंजोस्पैज्म हो सकता है. रेस्पिरेटरी अरेस्ट में बंदा जा सकता है. वीगल रिफ्लेक्स कॉजिंग कार्डिक अरेस्ट और अदर प्रपोज मैकेनिज्म ऑफ रैपिड डेथ. ये सारी कॉजेज हो सकती हैं. ये तो थी इमीडिएट कॉजेज के, इमीडिएटली जो डेथ कॉज करेंगे. अब डिलेड कॉजेज क्या हो सकती हैं. वो बंदा जो है इमीडिएटली तो वो न्यूरोजेनिक शॉक में जाएगा. अगर डिलेड होगा, हमने कहा कि फ्लूइड रिससिटेशन बहुत ज़रूरी है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक में वो बंदा जा सकता है. बर्न्स और सेकेंडरी शॉक से हो सकता है. मोर देन half of the deaths occurs due to the secondary shock within 24 to 48 hours due to the loss of fluid and protein, causing decrease in cardiac output and multi-organ failure. Acute edema of the glottis हो सकता है. Delayed complications में जो inhalation of irritant smoke या hot gases with or without pulmonary edema. Respiratory failure हो सकता है. Acute respiratory distress syndrome हो सकता है. उसको pneumonia हो सकता है. Inhalational injury हो सकती है. ये सारी कॉजेज हैं जो कि विद इन और आफ्टर 3 days में डेवलप होगी. इसके अलावा टॉक्सीमिया हो सकता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड फ्रॉम द बर्न सरफेस. डेथ अकर्स इन 3 to 4 days. सेप्सिस में बंदा जा सकता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ है, अकरिंग इन 4 to 5 days longer after the burn. Septicemia can be caused by the wound infection. wound अगर burn wound का infection हो गया, infection causing जो bacteria हैं बेसिकली उसमें Pseudomonas aeruginosa है, other gram negative bacteria जिसमें Staph aureus आ जाता है. नमूनिया हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि कैथेटराइजेशन की वजह से, इन्फेक्टेड आईवी लाइंस की वजह से, इन्फेक्टेड अगर स्किन जो डोनर साइड है, हमने स्किन ग्राफ्टिंग किया किसी डोनर से, अगर हमने स्किन ग्राफ्ट लिया तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है, तो बंदा सेप्टिसीमिया में जा सकता है. इन्फेक्टिव कॉम्प्लिकेशन जो है वो ब्रोंकाइटिस हो सकती है, ब्रोंकियल निमोनिया हो सकती है, एंट्राइटिस हो सकता है, ये सारी चीज़ें. इसके अलावा जो रिमोट कॉजेज हैं वो एनोरेक्सिया हो सकता है, हेमेटोमेसिस हो सकता है. एनोरेक्सिया, हेमेटोमेसिस, इनडाइजेशन, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, मलीना, ये सारी चीज़ें उसके से कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं जो लेट हैं. सपोरेटिव डिस्चार्ज फ्रॉम द इन्फेक्टेड बर्न एरिया lasting for weeks or months can result in disease of internal organ and death. Gangrene, tetanus, anemia, edema of the dependent parts, and jaundice. Scars
जो सब सीक्वली जो बर्न की है वो क्या होगी, बेसिकली बर्न का स्कार बना, स्कार जो है वो केलॉइड जो है केलॉइड में चेंज हो गया, वो मार्जिलिन अल्सर बन गया। इसके अलावा कर्लिंग अल्सर, हमने कहा कि जीआईटी में गट में कर्लिंग अल्सर हो सकते हैं, कॉर्नियल कैपेसिटी हो सकती है, ऑब्लिटरेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स हो सकता है, जॉइंट की डिफॉर्मिटी हो सकती है, एंकाइलोसिस हो सकती है। देन हम आ जाते हैं सिविरिटी के ऊपर। अमेरिकन बर्न एसोसिएशन सिविरिटी क्लासिफिकेशन है। अच्छा, ये थोड़ी सी डिटेल में दी हुई है अमेरिकन बर्न एसोसिएशन की जो सिविरिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन है, इसलिए डोंट टू बी वरिड कि आपकी बुक्स में ये इतना सारा डिटेल इसकी मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट और सिविरिटी की बेस पे नहीं लिखा हुआ, जस्ट आपके नॉलेज के लिए है। तो आप लोग मेंशन कर दें, ना भी करें तो जितना बुक्स में है उसकी मैनेजमेंट या उसकी सिविरिटी की बर्न्स की सिविरिटी की बेस पे, तो आप वो उतना भी लिख लें। तो ये थोड़ा सा डिटेल में। अच्छा, अमेरिकन बर्न एसोसिएशन ने सिविरिटी उसकी बेस पे क्लासिफाई किया है माइनर, मॉडरेट और मेजर बर्न्स में। तो माइनर में बेसिकली एडल्ट आ जाता है, वो एडल्ट्स इंक्लूड होंगे जिनका बॉडी सरफेस एरिया लेस देन 10% है। मॉडरेट में वो क्लासिफिकेशन जो PBSC के है वो 10 to 20% है, जबकि एडल्ट वाली जो है उसमें सॉरी जो मेजर वाली है उसमें मोर देन 20 आ जाएगा। इसी तरह माइनर वाला जो है, माइनर वाला जो आ जाता है हमारा, माइनर का में आएगा यंग और ओल्ड एज लेस देन 5% टोटल बॉडी सरफेस एरिया। मॉडरेट में वो जो है वो 5 to 10% एक्सटेंड करेगा और मेजर में मोर देन 10%। इसी तरह माइनर में क्राइटेरिया जो है कि फुल थिकनेस बर्न्स लेस देन 2% हो तो हम उसको माइनर बर्न वो करेंगे, लेबल करेंगे, जबकि मॉडरेट का 2 to 5% और मेजर में मोर देन 5% फुल थिकनेस बर्न। इसके अलावा मॉडरेट में हाई वोल्टेज इंजरी आ जाती है। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक्यूशन से या जो रेडिएशन वाले बर्न्स हैं, ड्राई बर्न्स, ये भी बर्न्स में इंक्लूड होते हैं। तो मॉडरेट में हाई वोल्टेज बर्न्स आ जाती हैं और इसी तरह मेजर में भी हाई वोल्टेज बर्न आएंगे। इनहेलेशनल इंजरी मॉडरेट में आएंगी। सर्कमफेरेंशियल बर्न्स हैं कि अगर आपका कोई अपर या लोअर लिम्ब का ऑल अराउंड द जो है लिम्ब जो है वो बर्न हो गया, सर्कमफेरेंशियली बर्न हुआ, तो ये मॉडरेट बर्न में आएगा। और अगर कोई उसको कोमॉर्बिडिटी साथ है, कोई हेल्थ इशू, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मॉडरेट के साथ आएंगी। मेजर में आ जाएगा इनहेलेशनल इंजरी, इसी तरह सिग्निफिकेंट बर्न टू द फेस, जॉइंट्स, हैंड्स और फीट। मेजर में कंसीडर होता है फेस। इसके अलावा एसोसिएटेड इंजरी अगर कोई थी, लाइक कोई बिल्डिंग से उसने जंप किया और फ्रैक्चर हो गया, हीट फ्रैक्चर्स हो गए, ठीक है, हिमाटोमा बन गया ब्रेन में हीट की वजह से, हीट हिमाटोमा जो होता है, वो सारी चीज़ें मेजर में इंक्लूड आ जाती हैं। To determine the need for referral to the specialized burn unit, the American Burn Association has classified the system under the system. Burn can be classified as major, moderate, and minor. हम जैसे भी chart में discuss किया, this is assessed based on the number of factors, including total body surface area affected, involvement of the specific anatomical zone, the age of the person, associated injuries. इन सब चीज़ों के ऊपर ये criteria base करता है. Minor burns can typically be managed at home. Moderate burns are often managed in hospital, and major को burn center की जरूरत होगी major burns वालों को. Prevention इसकी यही है. Historically, about half of the burns were deemed preventable. Preventive measures include the limiting hot water temperature, smoke alarm, sprinkle system, proper construction of the building, fire-resistant clothing. ये सारी चीज़ें हो तो आप इसको कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं. एक्सपर्ट रिकमेंडेड सेटिंग वाटर हीटर्स बिलो द 48 डिग्री सेंटीग्रेड. अदर मेजर्स टू प्रिवेंट scalds including using a thermometer to measure the bath water temperature, splash guards to stoves. Recommendation include the limitation of the sale of the firework to the children. ये सारी चीज़ें ये अगेन बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट के लिए है. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ये कि फुल थिकनेस, सुपरफिशियल थिकनेस बर्न, सुपरफिशियल पार्शियल, डीप बर्न्स. जो डीप सुपरफिशियल पार्शियल और डीप पार्शियल वाले सेकंड डिग्री में आते हैं. आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप यहाँ देखें कि इसमें स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत है. जो डीप पार्शियल थिकनेस और जो थर्ड डिग्री डीप बर्न्स है उसमें जो है आपको स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत होगी. मैनेजमेंट में हम बात करें तो रिससिटेशन बिगिंस विद द असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द पेशेंट एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन. जो आपकी ABC है सर्जरी मेडिसिन में, वही वाली आपकी फर्स्ट मैनेजमेंट रहेगी. कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में जो हम करेंगे, इफ इनहेलेशनल इंजरी इज सस्पेक्टेड, अर्ली इंट्यूबेशन जो है वो रिक्वायर होगी. दिस फॉलोड बाय द केयर ऑफ द बर्न वूंड इटसेल्फ. People with extensive burns may be wrapped in a clean sheets until they arrive at the hospital.
क्योंकि उसको हम क्लीन शीट में इसलिए रैप करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वूंड ओपन वूंड है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप उसको रैप करेंगे. एज बर्न वूंड्स आर प्रोन टू इन्फेक्शन, द टेटनस बूस्टर should be given if the individual has not immunized in the last 5 years. If about 5% of the injured required hospital admission. With major burns, early feeding is important. Hyperbaric oxygenation जो है, in addition to the traditional treatment, oxygenation हम देंगे. इसके अलावा IV fluids, intravenous fluid in those with poor tissue perfusion, bolus or isotonic crystallized solution should be given. In children with more than 10 to 20% TBSA burn, adults with more than 15% total body surface area burn, formal fluid resuscitation and monitoring should be followed. This should be begins with the pre-hospital if possible in those with the burn greater than the 25% TBSA. प्री हॉस्पिटली हमने बल्कि उसको अगर 25% जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है, वैसे तो हमने कहा कि क्राइटेरिया 20 से शुरू होता है कि 20 है तो हमने IV फ्लूइड्स को इमीडिएटली लेना है, लेकिन अगर 25% TBS है तो हम प्री हॉस्पिटल उसको IV फ्लूइड स्टार्ट कर लेंगे. पार्कलैंड फार्मूला कैन हेल्प टू डिटरमिन the volume of the IV fluid required over the first 24 hours. The formula is based on the affected individual's total body surface area and the weight. Half of the fluid is administered over the first 8 hours and remainder over the following 16 hours. The time is calculated from when the burn occurred, not from the time of the fluid resuscitation begins. इसका हमने जो टाइम है बेसिकली ये पार्कलैंड फार्मूला आप में से कोई अगर ICU में और बर्न सेंटर में जिनकी जो आगे कहीं इनका प्लान है धर्मा में जाने का, तो उन धर्मा वाले यूजुअली बर्न सेंटर में जो है उनकी ड्यूटीज लगती हैं, या ICU जितने भी एनेस्थीसिया में जो करेंगे उनको ये वाले फार्मूलेज डिटेल में आगे पढ़ने पड़ेंगे. तो पार्कलैंड फार्मूला है ये बेसिकली टोटल बॉडी सरफेस एरिया और वेट की बेस पे जो है हम फ्लूइड कैलकुलेट करते हैं कि कितना फ्लूइड हमने कितने घंटे के बाद उसको देना है. तो ये वाला फार्मूले के बारे में डिटेल नहीं है इसमें, जस्ट आप उसका नाम ही याद रख लें अभी इस लेवल पे. तो मकसद ये है बताने का कि ये हमने कैलकुलेट करना है इसका कि कब से हमने इसकी कैलकुलेशन शुरू करनी है, जब से बर्न जो है वो स्टार्ट हुआ था, नॉट फ्रॉम द time that the fluid resuscitation begins. Children require additional maintenance fluid that include the glucose, additionally those with the additional injuries. While adequate fluid resuscitation may cause problem, over resuscitation can also become detrimental. The formula are only the guide with infusion ideally tailored to the urinary output, more than 30 milliliter per hour in adults and 1 milliliter per kg in children, and the mean arterial pressure that should be 60 millimeters of mercury. While ringer lactate solution is often used, there is no evidence that the superior to the normal saline. Crystallized fluid appears just as good as the colloid fluid. As colloid are more expensive, they are not recommended. Blood transfusion rarely required. They typically only recommended when the hemoglobin का level जो है वो 6 to 8 grams per deciliter हो, तब हम उसको blood जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, या associated कोई complication हो. IV catheterization may be placed through the burn skin if needed, और intraosseous fluids जो है वो may be used. क्योंकि अगर उसकी नर्व डैमेज हो गई हैं, वेजल्स जो हैं वो मिल ही नहीं रही हैं, तो हम उसको फ्लूइड कहाँ से देंगे, इंट्राऑशियसली जो है वो हम उसको फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे. ठीक हो गया. वूंड केयर अब कैसे करनी है. वूंड केयर बहुत इंपॉर्टेंट है. अर्ली कूलिंग विद इन 30 मिनट्स ऑफ बर्न रिड्यूस द डीप बर्न एंड पेन, but care must be taken. Over cooling can result in hypothermia. Over cooling से hypothermia में पेशेंट जा सकता है. इस चीज़ का भी आपने वो रखना है ट्रीटमेंट में. It should be performed with cool water 10 to 25 degrees centigrade and not in the ice water, as later can cause. अगर आप आइसिंग करेंगे तो that will जो है वो उससे ब्लड बिल्कुल जो है सप्लाई वो बंद हो जाएगी और गैंग्रीन हो सकता है, can cause further injury. Chemical burns may require extensive irritation. Cleaning with soap and water, removal of the dead tissue and application of the dressing are important aspects of the wound care. If intact blisters are present, evident supportive care should be done. Second degree burn should be re-evacuated after 2 days. In the management of first and second degree burn, the little quality evidence exists to determine which dressing type of use. It is reasonable to manage first degree burn without dressing. हमने कहा फर्स्ट डिग्री बर्न, इवन जो उसकी एग्जांपल है सन बर्न की वजह से जो फर्स्ट डिग्री होता है, तो इवन विदाउट ड्रेसिंग भी आप उसको
ट्रीट कर सकते हैं. While the topical antibiotics are often recommended, there is a little evidence to support their use. सिल्वर सल्फाडाइजीन जो है ये टिपिकल टॉपिकल एंटीबायोटिक है, तो हम उसका भी कहते हैं कि ये जो है ओल्ड थेरी थी कि ये बहुत इफेक्टिव है. As such, it's not recommended as it potentially prolong the healing time. There is insufficient evidence to support the use of dressing containing silver on negative pressure or wound therapy. मेडिकेशन जो है हमने क्या करना है, बर्न कैन बी वेरी पेनफुल एंड नंबर ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस मे बी यूज फॉर द पेन मैनेजमेंट. दीज इंक्लूड द सिंपल एनाल्जेसिक जिसमें इबुप्रोफेन हो गई, एसिटामिनोफेन हो गई, ओपियाइड्स हो गए लाइक मॉर्फिन हो गए, बेंजोडाइजेपिन जो है वो यूज किया जा सकता है एज एनाल्जेसिक और टू रिलीव द एंग्जाइटी ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस. एंटीहिस्टामिन, massage and transcutaneous nerve stimulation may be used. Antihistamine, however, the only effective for the purpose in 20% of the people. There is tentative evidence supporting for the gabapentin, and its use may be reasonable in those who don't improve with antihistamine. Intravenous lidocaine जो है वो that requires more study before it is recommended for pain. Intravenous antibiotics are recommended before the surgery for those with extensive burns. वो कौन से extensive burns जो more than 20% more than 60% TBS है जो total body surface area को involve किया हुआ है, उसमें हमने surgical treatment की तरफ जाना है. Tentative evidence, however, shows that there may be improved survival rate in those with large or severe burns. Erythropoietin has been also effective to treat anemia in burn cases. In burn cases, by hydrofluoric acid, calcium gluconate is a specific antidote and used intravenously and topically. Recombinant human growth hormone factor जो है in those with burn that involves more than 40% of the body appears to speed healing without affect the risk of death. सर्जरी, क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट है हमारे पास? वूंड रिक्वायरिंग सर्जिकल क्लोजर विद स्किन ग्राफ्टिंग एंड फ्लैप्स. टिपिकली anything more than the small full thickness burn should be dealt with as early as possible. Circumferential burns of the limb and chest may require urgent surgical release of the skin known as sclerotomy. This is done to treat or prevent the problem with distal circulation and ventilation. It is uncertain that it is useful for the neck or digital burns. Fasciotomy may be required for electrical burns. Fasciotomy में basically fascia जो है वो skin का जो है वो remove कर लेते. रिमूव करने का बेसिकली रीज़न यही है कि उसका प्रेशर जो प्रेशर इफेक्ट्स आ रहे हैं उसको हम कम कर दें और बेसिकली जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो जाता है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है फेशियोटमीज करने से. अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है उसमें ओल्ड थेरी थी, ये भी ओल्ड स्कूल ऑफ थेरी के हनी जो है वो अप्लाई किया जाए, लेकिन कुछ भी अगर आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट घर से स्टार्ट करें तो हनी जो है वो है एंटीबायोटिक है, इसमें बहुत ज़्यादा वो हैं, तो ये एंशिएंट टाइम से ये है कि वूंड हीलिंग में बेनिफिशियल हो सकता है सेकेंडरी बर्न तक, तो हनी को यूज़ कर सकता है. प्रोग्नोसिस यूएसए के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है टोटल बॉडी सरफेस एरिया की मोर्टेलिटी पे कि लेस देन 10% है TBSA तो 0.6% जस्ट इसकी प्रोग्नोसिस होगी. 10 to 20% 2.9%, अगर 20 to 30% TBSA है तो 8.6% प्रोग्नोसिस है. 30 to 40% है तो 16% है. 40% है तो 25%, 50 to 60 है तो 27%, और 60 to 7% अगर TBSA है तो 43% इसकी प्रोग्नोसिस हो सकती है. 70 to 80% 57%, 80 to 90 में 73, 89 मोर देन 90 तो 85%, अगर इनहेलेशनल है तो 23%. प्रोग्नोसिस इज वर्स in those with larger burns and those in older and those who are female. The presence of smoke inhalation, injury, other significant injuries such as long bone fracture, serious comorbidities like कोई heart disease है, diabetic है, psychiatric illness है, suicidal intent है, कोई psychological इसको issue है, influence कोई prognosis, ये सब चीज़ें आपके prognosis को influence करेंगी. On average, of those admitted to the US burn centers, 4% die, with the outcome of individual dependent on the extent of the burn injury. For example, admittees who burn whose burn area less than 10% TBSA had a mortality rate of less than 1%, while admittedly over 90% TBSA had mortality rate of 85%. In Afghanistan, people with more than 60% TBSA burn rarely survive. The score has historically been used to determine the prognosis of major burns. However, with improved care, it is no longer very accurate. एक और स्कोर है, ये भी बेसिकली बाउट स्कोर, ये एक स्कोर है, चार्ट है जिसके अंदर
कोरिलेट किया हुआ है डिफरेंट चीज़ों को जो कि उसकी प्रोग्नोसिस को बताने के लिए हैं, जो कि क्या क्या है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया हो गई, उसकी जेंडर हो गई, मेल या फीमेल है, एज हो गई कि कितना एज है, और इनहेलेशन, गैस की इनहेलेशन कितनी थी, को मॉर्बिडिटी डिजीजेस कितनी थी, इन सबको कोरिलेट करके इनका डिफरेंट स्कोर बनाया हुआ है कि अगर ये फीमेल होगी, एज उसकी इतनी होगी तो ये स्कोर आएगा और इतने % चांस होगा उसकी प्रोग्नोसिस कैसी होगी। तो बाउट स्कोर, बस आप नाम याद कर लें, ज़्यादा डिटेल जो है इसका या इनफैक्ट ये है क्या चीज़, वो आपको अभी करने की जरूरत नहीं है बेसिकली। लेकिन ये भी वो कहते हैं कि इतना एक्यूरेट नहीं है। तो स्कोर इज डिटरमाइंड बाय एडिंग द साइज ऑफ द बर्न, जो परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, टू द एज ऑफ द पर्सन, एंड टॉकिंग दैट टू द मोर और लेस इक्वल टू द रिस्क ऑफ डेथ। Complications क्या हो सकते हैं? A number of complications may occur with infected being the most common. In order of frequency, potential complications include pneumonia, cellulitis, UTI, urinary tract infection, respiratory failure. Risk factor for infected infections include the burn, more than 30% of the TBSA, full thickness burn, extremes of age, like कोई यंग है, हमने कहा कि लेस देन 2% है, या मोर देन 60% अगर वो ओल्ड एज है, तो एक्सट्रीम वाले जो हैं वो अफेक्ट ज़्यादा होंगे। और बर्न इन्वॉल्विंग द लेग्स और पेरिनियम, निमोनिया कैन particularly common in those with inhalational injury. Anemia secondary to the full thickness burn of the greater than 10% TBS is common. Electrical burns may lead to the compartment syndrome or rhabdomyolysis due to the muscle breakdown. Blood clotting in veins of the leg is estimated to occur 6 to 25% of the people. The hypermetabolic state that may persist for years after a major burn can result in decrease in bone density and loss of muscle mass. केलॉइड में भी है सब्सिक्वेंट टू द बर्न। केलॉइड हमने इसकी सीक्वल में भी पढ़ा कि स्कार के बाद एक केलॉइड बनता है। केलॉइड आप सर्जरी में डिटेल में पढ़ेंगे। केलॉइड है क्या चीज़, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ। केलॉइड बेसिकली एक फाइब्रस टिश्यू का स्कार है। स्कार अगर मल्टीपल स्कार, जब स्कार की जब हीलिंग होती है, आपकी स्किन जब हील होती है, तो बेसिकली डिफरेंट फाइब्रस टिश्यू जो है वहाँ वो मिलते हैं। जब वो आप इससे कह लें कि डीफॉर्म्ड जो स्ट्रक्चर है स्कार का, फाइब्रस टिश्यू ऊपर नीचे एक डिफरेंट फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाए और वो इरेगुलर सा डिसफिगरमेंट कॉज कर दे स्किन के ऊपर, तो वो केलॉइड कहलाता है। तो ये बर्न के बाद अक्सर जो है वो केलॉइड बन जाता है। स्कार जो है वो उसकी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म केलॉइड आप कह सकते हैं। Keloid may form subsequent to the burn, particularly in those who are young or dark-skinned people following a burn. Children may have significant psychological trauma and experience post-traumatic stress syndrome. अक्सर जो है वो जो इस तरह के ट्रॉमा से गुजरे हों तो उनमें post-traumatic stress disorder का होना के चांसेस भी हो सकते हैं। Scarring may also result in disturbance in body image. In the developing world, significant burn may result in a social isolation, extreme poverty, and child abandonment. 11 million burns require medical care worldwide and results in 3 lakh deaths. It makes it in fourth leading cause of injuries after motor vehicles, collisions, fall, violence. About 90% of the burn occur in the developing world. This has been attributed partly to overcrowding and unsafe cooking situations. 60% of the fatal burns occur in Southern Asia with a rate of 11%. The number of fatal burns has increased from 2,80,000 in 1990s to 3,38,000 in 2010. In the developed adult male have twice the mortality risk as a female. This is the most probably due to their high risk of occupation and greater risk-taking activity in many countries in the developing world. However, females have twice the risk of males. This is often related to accident in the kitchen and domestic violence. In children, deaths from the burn occur at more than the times the rate in the developing and the developed world. Overall, in the children, it's one of the top 15 leading cause of death. From 1980s to 2004, many countries have seen both a decrease in the rate of fatal burns and in burn generally. Developed countries estimated 5 lakh burns injuries receive medical treatment yearly. In US, they result in about 3,000 to 3,300 deaths in 2008. Most burns, 70%, and death from burn occur in male. The highest incidence burn occurs in those
18 टू जो एज है हमारा रेंज है वो 18 to 35 years of एज है. While the highest incidence of scalds occurs in children less than 5 years. Scalds जो hot water burns हैं वो less than 5 years के बच्चों में ज़्यादा कॉमन है और adults over 5 years old. Electrical burn results in about 1,000 deaths per year. Lightning results in deaths from about 60% a year. In Europe, intentional burns occur most commonly in the middle-aged man. Developing countries in India, about 7 lakh to 8 lakh people per year sustain significant burn, though very few are looked after in specialized burn unit. The highest rate occurred in women, the age is 16 to 35 years of age. Part of the high rate is related to the unsafe kitchen, loose-fitting clothing. Typically in India, it is estimated that 1/3 of all burns in India are due to the clothing catching fire from the open flame. International burns are also common cause and occur at a high rate in young women, secondary to domestic violence and self-harm. ये कुछ आगे इसकी डायग्राम्स हैं, पिक्चर्स हैं. अगर आप देखें तो ये बेसिकली बर्न्स के ऊपर ब्लिस्टर्स बने हुए हैं. कॉर्निया जो है वो ओपेक हुआ है, कॉर्नियल ओपेसिटी है. इसी तरह ये अगर आप राइट साइड पे देखें स्कारिंग है बर्न के. ये इसी तरह फुट पे जो है स्कैल्ड्स बने हुए हैं. बर्न और स्कैल्ड का अगर आप डिफरेंस देखें तो आपको होगा. स्कैल्ड का भी मैं थोड़ा सा करा देती हूँ. स्कैल्ड हमने वैसे कर लिया था डिस्कस, लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन जो है वो स्कैल्ड पे इटसेल्फ आ जाता है. स्कैल्ड की आपने करेक्टरिस्टिक्स और स्कैल्ड पे लिखना होता है, तो इसलिए मैंने कुछ इसमें एडिशन किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा. अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है या आप लोगों की ऑस्पी में अक्सर अगर कोई बर्न का मॉडल रख दिया गया तो फोरेंसिक एस्पेक्ट्स उसके साथ क्वेश्चन यूजुअली फोरेंसिक का सब्जेक्ट है तो फोरेंसिक एस्पेक्ट पूछा जाता है. ड्यू टू बर्न फोरेंसिक एस्पेक्ट हमारा क्या है? बर्न एंड स्कैल्स आर यूजुअली एक्सीडेंटल. फर्स्ट तो हो गया फोरेंसिक एस्पेक्ट में हमने बात बतानी है कि ये यूजुअली जो है एक्सीडेंटल हो सकता है. सुसाइडल सेल्फ बर्निंग इज कॉमन इन फीमेल्स, पॉलिटिकल वर्कर्स, जो मेंटल पेशेंट्स हैं. होमिसाइडल थ्रू बर्निंग इज रेयर, मे बी प्रेजेंट इन चिल्ड्रन, फीमेल्स. पोस्टमार्टम जो बर्निंग है ऑफ द डेड बॉडी टू कंसील द मर्डर, ये बहुत कॉमन है. ये हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे. एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमार्टम बर्न के क्या डिफरेंस है कि आपने अपना क्राइम को कंसील करने के लिए आपने जो है वो एविडेंस को ख़त्म करने के लिए बॉडी को डेड बॉडी को बर्न कर दिया कि आप इसकी डेथ को एक्सीडेंटल में यानी होमिसाइडल को आप एक्सीडेंटल में चेंज करने के लिए जो आप करेंगे कि पोस्टमार्टम बर्निंग कर दें, तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एज अ फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है. उनके डिफरेंसेस अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस एंटीमॉर्टम बर्न एंड पोस्टमार्टम बर्न, तो ये इंपॉर्टेंट है. टू कंसील द मर्डर थ्रू द अदर मेथड्स इज कॉमन टू अवॉइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द विक्टिम एंड टू मेक द एविडेंस लुक लाइक द एक्सीडेंट. कॉज ऑफ डेथ जो है बर्न की हम अगर इसकी नंबरिंग के हिसाब से देखें तो इमीडिएट और जो डिलेड और रिमोट कॉजेज हमने पढ़ी थी उन्हीं की एक समराइज फॉर्म है कि न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, कार्बन मोनोक्साइड साइनाइड की टॉक्सिसिटी, पॉइजनिंग हो सकती है, सेप्सिस हो सकता है. मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस, एक्यूट रीनल फेलियर, सेकेंडरी ब्लीडिंग, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ये इसकी कॉजेज कॉम्प्लिकेशंस हैं. साइन ऑफ एंटीमॉर्टम बर्न, क्या एंटीमॉर्टम बर्न की साइन होगी? प्रेजेंस ऑफ वाइटल रिएक्शन रेड line at the junction of the burnt and health tissue, ये present होगी. fluid filled blister formations हो सकती है एंटीमॉर्टम बर्न में. presence of soot particle in the airway, कार्बन मोनोक्साइड ब्लड में उसकी सैचुरेशन देखी जा सकती है. एविडेंस ऑफ रिपेयर, हीलिंग एंड पस फॉर्मेशन और स्कार. आर्टिफैक्ट्स बर्न बॉडी में हमें क्या आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं? मेनी फाइंडिंग्स may be seen in burnt body which may cause confusion, but the postmortem not having any relationship with antemortem trauma and burn that would be the cause of death. There may be क्या हो सकते हैं? pugilistic attitude. pugilistic attitude आगे मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ. pugilistic attitude ये है कि the body burn हो, severely burned body है, तो उसमें आपके सारे जो बॉडी के मसल्स हैं, जो मसल बॉडी की मसल प्रोटीन्स है वो कॉक्यूलेट हो जाएगी और मसल जो है वो फ्लेक्स हो जाएंगे, फुल्ली फ्लेक्स हो जाएंगे. तो बॉक्सर लाइक जो है वो आपके हैंड्स का पॉस्चर होगा. एक स्पेसिफिक पॉस्चर का नाम है पुजिलिस्टिक एटीट्यूड. ठीक है, पुजिलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ द severely burned body. This is due to the heat, rigor or coagulation of the muscle protein. Due to the burning, body assumes a typical posture of the post-mortem. स्किन स्प्लिट्स हो सकती है, रिजेंबलिंग इनसाइज वूंड, लेसिरेशन, उससे हम इसको रिजेंबल कर सकते हैं. अगर स्किन स्प्लिट हो रही है तो हम उसको इनसाइज या लेसिरेटेड वूंड से हम उसको कंफ्यूज कर सकते हैं. दिस इज द पोस्टमार्टम चेंज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द स्किन एंड नॉट द एंटीमॉर्टम इंजरी. हीट हेमाटोमा इन पोस्टमार्टम
collection of the blood in the extradural space. This is due to the burning of the scalp and not the traumatic lesion. तो ये बेसिकली आपका pugilistic attitude है. अगर आप इसके hands देखें तो ऐसे बॉक्सर लाइक जो है, जैसे बॉक्सर जो है बॉक्सिंग के लिए रेडी होता है तो उस तरह का एटीट्यूड है. इसी तरह लेग्स जो हैं वो भी फ्लेक्स हो जाएंगी ड्यू टू द मसल प्रोटीन की पॉपुलेशन की वजह से स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में. ये जो है बर्न बॉडी का स्पेसिफिक फीचर है पुजिलिस्टिक एटीट्यूड कहते हैं. फ्रैक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन्स में बी सीन इन द हैंड, फोरआर्म एंड आर्म. सिमिलर इंजरीज में बी प्रेजेंट इन द लोअर लिम्ब. These are the post-mortem fracture of the bone due to the extreme shortening of the attached muscle. This is not traumatic lesion. इसके अलावा roasting and charring of the skin and singing of the scalp and the body hair is also post-mortem phenomena. सिंजिंग ऑफ हेयर जो है वो आपको जो इवन जो है आपके जो नीजल म्यूकोजा के हेयर है वो और बॉडी के हेयर जो बॉडी पे जहाँ भी है उनकी सिंजिंग ऑफ हेयर हो जाएगी. स्कैल्प की बॉडी हेयर टिप तो वो पोस्टमार्टम फिनोमेना. बॉडीज में भी डिस्पोज ऑफ बाय बर्निंग आफ्टर मर्डर इन सच ऑल केसेस and all to the death is usually present firearm injury, poisoning, strangulation. अगर obviously जो पहले जो फर्स्ट कॉज डेथ की अगर कोई फायरआर्म क्या था, पॉइजनिंग थी, स्ट्रैंगुलेशन, तो हम उसको रूल आउट कर सकते हैं. स्कैल्स क्या है बेसिकली डेफिनेशन? स्कैल्स इज एन इंजरी व्हिच इज रिजल्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द हॉट लिक्विड. लिक्विड का टेंपरेचर कितना होता है? मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड. या फ्रॉम द स्टीम होगी इन्वॉल्व ओनली द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन. टाइप्स इसकी 3 तरह की टाइप्स है. एक इमर्जन बर्न कहलाते हैं, स्प्लैश या स्पिल बर्न कहलाते हैं, और इसके अलावा थर्ड वन इज स्टीम बर्न. जो इमर्शन बर्न है ये एक्सीडेंटल या डेलिबरेट इमर्जन ऑफ द हॉट लिक्विड, यूजुअली वाटर है. स्प्लैश यूजुअली एक्सीडेंटल है, और स्टीम वाले एक्सपोजर टू द सुपरहीटेड स्टीम. हॉट वाटर अकाउंट्स मोस्ट ऑफ द इमर्जन और स्प्लैश. ज़्यादातर जो है वो स्कैल्स की जो टाइप्स हैं वो इमर्जन और स्प्लैश वाली हैं. स्कैल्स शो शार्प डिमार्केशन विद trinkle mark, soothing and blanching, but do not singe the hair. ब्लैकन और चारिंग बेसिकली जो इसमें चीज़ें नहीं होंगी जो स्मोक के साथ होती हैं. सिंजिंग नहीं होगी हेयर की, जो हमने कहा कि सिंजिंग ऐसे कर्लिंग हो जाती है हेयर जब भी बाल जो है बॉडी के स्मॉल हेयर्स जब आफ्टर हीट के साथ एक्सपोजर उनको. ब्लैकनिंग, चारिंग, ये सारी चीज़ें आपके स्कैल्डिंग में नहीं होंगी. विद इन रिलेशन देयर इज लेरेंजियल ट्रेकल रेस्पिरेटरी बर्न हो सकते हैं. दैट प्रोग्नोसिस एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है. क्लिनिकली इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 डिग्री. कौन सी 3 डिग्री है? फर्स्ट इज एरिदीमा या रेडनिंग है जो कि वेजोपेरेसिस की वजह से है. वेजिकुलेशन से ब्लिस्टर फॉर्मेशन है ड्यू द इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज. इसके अलावा नेक्रोसिस हो सकती है, डीपर लेयर ऑफ द स्किन अगर इन्वॉल्व है तो नेक्रोसिस. ये इसकी 3 डिग्री हो गई. मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या है? फोरेंसिक एस्पेक्ट इज यूजुअली एक्सीडेंटल ड्यू द स्प्लैशिंग और पोरिंग ऑफ द फ्लूइड ड्यूरिंग कुकिंग. एक्सीडेंट्स आर कॉमन इन चिल्ड्रन, इन elderly. Boiling water may be thrown intentionally using domestic violence with the husband being the victim. Deliberate scalding by the hot water is common form of child abuse. हमने battered baby में हमने लास्ट अपने उसमें बात की थी जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया कि battered baby में यूजुअली स्काल्डिंग जो है वो कॉमन है, खासकर प्रीनियम या लोअर लिम्ब का बटक्स, ये वाले एरियाज जो है वो कॉमन है scalds की areas पे. Dipping injuries of the limb appears as well demarcated glove and stocking distribution of the scalds reflecting the flow of hot liquid under the influence of gravity. Area of scalding around the buttocks with clear unaffected area on the upper thigh can occur when the child is forcibly made to sit in a hot liquid. ये तो हमारा हो गया फोरेंसिक एस्पेक्ट्स स्कैल्डिंग के. अब हम जनरली जो हमारी बर्न बॉडी है उसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ऑटोप्सी फाइंडिंग, ये भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है कि ऑटोप्सी फाइंडिंग क्या होगी. कि ऑटोप्सी या एक सिनेरियो की होता है कि अगर हमने ऑटोप्सी करनी है तो हमें क्या फाइंडिंग मिलेंगे बर्न बॉडी की. The autopsy will not only determine the cause of death but also resolve the finding of unsuspected clinically. But before commencing with the autopsy, the following should be done. फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल तो वैसे भी ऑटोप्सी करने से पहले, बॉडी को हाथ लगाने से पहले फोटोग्राफिक जो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन वो मस्ट हो गई है. नॉट ओनली द बर्न केसेस, ऑल द केसेस, चाहे फायर आर्म हो चाहे पॉइजनिंग हो, उसमें ये इंपॉर्टेंट हो गया. क्लिनिकल हिस्ट्री इज रिव्यूड एंड इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक पुलिस हो गई, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द डेथ. एक्सरे टू रूल आउट एनी अदर ट्रॉमा. रेडियोपिक मटेरियल, कोई बुलेट, लेड शॉट्स डिटेक्ट किए जा सकते हैं. एंटीमॉर्टम फ्रैक्चर may be found. Sometimes gunshot or stab wound are often identifiable, although they may be shrunken to a small size due to heat.
एक्सटर्नल फाइंडिंग क्या हो सकती है? क्लोथिंग में हम क्या देखते हैं? क्लोथ शुड बी केयरफुली रिमूव्ड एंड एग्जामिन्ड for the presence of kerosene, petrol, and other inflammable substance. Evidence of medicinal procedure, if any, is recorded, including कुछ सर्जिकल उसने प्रोसीजर करवाया हुआ था, फिशोटमी या एस्कॉटमीज हुई हुई है, तो ये हम रिमूव देखा जा सकता है. साइट और डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सटेंट ऑफ बर्निंग आर रिकॉर्डेड. डिस्ट्रीब्यूशन इज important in the analysis of whether the burns are appropriate for position in which the body was found. Face usually distorted, swollen hoga. Tip of the tongue is usually burned and it protrude due to the contraction of the other tissue, neck or face. उसकी वजह से protrude होगी, जैसे कि आपकी putrefaction में protruted मिल सकती है. Putrefaction के stages में throat often pink stained and may appear the mouth and nose due to the irritation of the air passage by the smoke, producing the copious mucus in the airway as a result of acute pulmonary edema, जो कि एक वाइटल रिएक्शन है. देयर मे बी अ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ बर्न और सूट डिपॉजिट इन द कॉर्नर्स ऑफ द आईज. इसको एक स्पेसिफिक टर्म्स जो है वो क्रोस फीट के नाम से दी जाती है. इनकम्प्लीटली सिंज्ड आई लैशेज हो सकते हैं, सजेस्टिव ऑफ द स्क्विंटिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द आईज ओइंग टू द smoke irritation. In charred bodies, corneas acquire a white translucency and lenses become opaque. Skin जो है under the effect of heat or blood, the veins stand out, giving a marbled appearance. Marbling जो है वो skin के ऊपर नजर आ जाएगी. Postmortem staining is cherry red in color, क्योंकि carbon monoxide की वजह से the individual was alive and breathing during the fire. Kerosene oil burn gives a characteristic odor and suiting blackening of the parts. Antemortem burn will show a redness, hyperemia जो vital reaction है वो शो करेंगे. Blisters जो हैं वो ruptured, collapse, filled with the fluid होंगे. Blister second degree जो है may not be distributed from the blister seen in. Characteristics क्या होंगे? Contact burn के there will be physical contact between the body and the hot object like heated कोई solid या molten metal है. When applied immediately it produces a blister with erythema responding to the shape and size. Degloving या de-stocking हो सकती है इंजरी, जो कि क्यूटिकुलर पीलिंग के साथ. हेयर जो है वो सिंज्ड होंगे, partially भी हो सकते हैं, completely burned भी हो सकते हैं. Gray hair becomes reddish or brown, but black hair stays black. Singed hair looks curly, clubbed, and its tip is highly fragile. Cause of singeing जो है वो keratin of the hair shaft melt and re-solidify. Site where it can be seen, scalp hair हो सकते हैं, eyebrow हो सकते हैं, eyelashes हो सकते हैं. इसके अलावा जो आपके nasal mucosa के अंदर जो hairs हैं वो भी singeing हो सकते हैं. Flame burns. This is actual contact of the body with the flame. It may produce a vesiculation, singeing of the hair, blackening of the skin. Hair singed by the flame becomes curled, twisted, blackish, breaks off, and is totally destroyed. If kerosene oil or petrol is used, it will produce a sooty blackening of the parts and have a characteristic odor. Pugilistic attitude हमने बात की कि बॉक्सिंग या फेंसिंग या डिफेंस एटीट्यूड है. इसके दूसरे नाम जो है बॉक्सिंग एटीट्यूड भी कह सकते हैं, फेंसिंग या डिफेंस. ऐसे जैसे बंदा डिफेंस के लिए अपने हाथ इस तरह करता है, स्टिफ हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, दैट एटीट्यूड, दैट पोस्चर इज कॉल्ड पुजिलिस्टिक एटीट्यूड. इट्स ड्यू टू द हीट. ये अक्सर शॉर्ट नोट आ जाता है पुजिलिस्टिक एटीट्यूड पे, तो उसमें आपने इसके डिफरेंट नेम्स और ये सारी रीजन कब होते हैं, कौन किस सिचुएशन में नहीं होते, सब मेंशन करना होता है. शॉर्ट नोट अक्सर आ जाता है, इंपॉर्टेंट है पुजिलिस्टिक एटीट्यूड. इट्स ड्यू टू द हीट स्टिफनिंग. द लेग्स आर फ्लेक्स्ड एट द हिप्स एंड नी, द आर्म्स आर फ्लेक्स्ड एट द एल्बोज एंड हेल्ड आउट इन फ्रंट ऑफ द बॉडी एंड द फिंगर्स आर हुक्ड लाइक अ क्लॉथ. ये इसका पिक्चर है, पहले भी आप लोगों को शो कर दी. Flash burns are the variant of the flame burns, which are due to the initial ignition of the flash fires. All exposed surface is burned uniformly. Cause is due to the coagulation of the protein muscle, dehydration which causes contraction, flexure muscles being bulkier and extensor contract more than the position of generalized section is adopted. It occurs whether the person was alive or dead at the time of the burning and has therefore medical significance. Heat rupture क्या चीज़ है? There are the splits occurring in the skin due to contraction of the heated and coagulated tissue, resultant breaching and stimulate in size and lacerated wound. It is usually seen over the area of the severe burn, over fleshy areas like calves, thighs, and over extensor muscles of the joints, scalps. These are caused by the contact with the hot liquid, most commonly water, and exposed skin. Radiant heat burns जो हैं caused by the heat waves, typical जो electromagnetic waves हैं. No contact between the body and the flame. Initially the skin appears erythematous and blister, and later it is light brown and leathery.
इंटरनल फाइंडिंग्स स्कल में अगर हम बात करें तो हीट हेमाटोमा इज एन आर्टिफैक्ट एंड हैज बीन अपीयर्ड एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा. इट इज लार्ज थिक अबाउट 1.5 सेंटीमीटर. इसका साइज अगर देखें तो 1.5 सेंटीमीटर इन साइज एंड कंटेन almost 100 to 120 ml of the blood. Causes ki the blood may comes from the longitudinal venous sinuses and on the diploic vein. The heat may force blood out to the marrow of the cavernum through the veins and out over the surface of the dura. Ionizing radiation burns जो X-ray, radium, UV light की वजह से हैं, can be localized or may involve the whole body depending on the radiation exposure. The burn vary from the redness of the skin to determine with shedding of hair and epidermis and pigmentation of the surrounding skin. Skull bones may be fractured, burned open along the surface due to the intense heat. Brain जो है वो congested हो सकता है, appear swollen हो सकता है, widening, flattening of the gyri and obliteration of the sulci due to the contraction of the coagulative dura against the surface of the brain. Subdural hematoma जो है वो भी present हो सकता है. Fingernails may show the degenerative changes. Wart-like growth जो है वो उस पर आपको नजर आ सकती है. Chemical burns classified into the acid, alkalis and blister formation. Vesications हो सकती हैं. Characterized, there are ulcerated patches, no blister, hair is not singed and red line of demarcation is present. Sometimes the burn show distant coloration and sometimes it's usually uniform in character. Neck में hemorrhages हो सकते हैं. Root of the tongue, neck muscle considered vital duration the burn. Victim larynx, trachea, bronchioles contain carbon. Soot particles in the mucosa is congested with froth mucous secretions. There is suggestive for the antemortem burns due to the inhalation of gases. However, soot usually disappeared by the second day of hospitalization. Second day पे soot जो है वो hospital में गए तो वो disappear हो सकता है. ये just आपको immediate अगर आप examination करें तब आपको मिलेगा. Electrical and lightning burns, microwave burns. These waves create heat through the molecular ignition. The greater the wave content of the particular tissue, the greater the heat produced. For example, muscle tend to be heated more than the fat. Burn caused by the microwave oven tend to be indirect, like the person in just liquid without realizing how hot it is. Medical legal implications are rare. इसके अलावा detachment of the mucosa of the tracheobronchial tree, pharynx, epiglottis, esophagus, epiglottic area. Swelling indicates the vitality. Air is poor conductor of the heat, and thermal injuries usually limited to the upper airway. Most burns are produced by the dry heat results from the contact with the flame or heated solid objects exposed to the radiant heat of an object. The majority of the burns in children are scars, usually accidental, and most electrical and chemical burns occur in adults. Cold radiation burns are the rare cause of burn. Pleura जो है congested inflamed होगा, lungs congested edematous होंगे, heart जो है chamber of the heart red in color होगा due to the carbon monoxide inhalation की वजह से. Stomach or intestine, stomach may contain carbon particles impregnate in mucous membrane. It may be red in color, inflamed ulceration of the pile patches of the intestine. Curling ulcer may be seen in severely burned patients of the gastric trauma and first part of the duodenum. After 72 hours, like जो कि 3 to 10 days बनेंगे in a post-survival patient, 27 to 29 hours, it develops due to the mucosal ischemia as a result of stress, shock and non-related acidity. स्प्लीन इनलार्ज होगी, सॉफ्टन हो सकती है. लिवर क्लाउडी स्वेलिंग होगी, फैटी लिवर नेक्रोसिस हो सकती है. किडनी में नेफ्राइटिस, थ्रोम्बोसिस और किडनी इन्फार्क्शन जो है वो अच्छा होगा. एड्रीनल्स की अगर हम बात करें तो इनलार्ज और कंजस्टेड हो सकते हैं. प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द बॉडी टू द हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन वेपोराइजेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड along with the direct effect to the heat causes shriveling of the internal organ that become firm, hardened, cooked by the heat, so-called puppet organ. Sample of the heart and femoral blood are collected in the tubes containing sodium chloride. Blood can be obtained from the burnt body. If no blood is available, section of the spleen, skeletal muscle, हम वो use करेंगे. बेसिकली एज ऑफ बर्न को टेबल है कि एज ऑफ बर्न समटाइम्स पूछती जाती है कि बर्निंग की एज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले जो है रेडनेस होगी, वो अगर रेडनेस जिस अपेयर हो तो हम उसकी एज को हम कहेंगे. एज मींस कि जैसे हम ब्रूजिंग की किसी भी स्कार की एज होती है कि कितना टाइम जो है टाइम सिंस इंजरी या टाइम सिंस कितना टाइम हुआ है. तो वो रेडनेस अगर हो तो इमीडिएट
इमीडिएट बर्न होता है। अगर जस्ट वेजिकुलेशन प्रेजेंट हो तो इसका 1 to 2 आवर्स हुए हैं। एक्सुडेट अगर ड्राई होना शुरू हो जाए तो 12 to 24 आवर्स। ड्राई ब्राउन कलर का अगर आपको या पस फॉर्मेशन मिले तो 48 to 72 आवर्स होंगे। इसके अलावा सुपरफिशियल अगर स्लफिंग हो जाती है, स्किन जो है स्लफ होना शुरू होता है 4 to 6 डे पे होगी। डीप अगर स्लफिंग हो जाती है 15 डे होगी। ग्रैनुलेशन टिश्यू अगर बन जाता है तो मोर देन 15 दिनों से ज़्यादा हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ, और कॉन्ट्रैक्चर या डिफॉर्मिटी हो जाती है तो वो वीक्स हैं। इसी तरह एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम बर्न की अगर हम बात करें तो एंटीमॉर्टम बर्न और पोस्टमॉर्टम बर्न में लाइन ऑफ रेडनेस जो है, लाइन ऑफ रेडनेस जो है वो एंटीमॉर्टम बर्न में प्रेजेंट होगी, पोस्टमॉर्टम में एब्सेंट होगी। वेजिकल्स जो हैं वो सीरस फ्लूइड के जिसमें रिचली एल्ब्यूमिन और क्लोराइड जो है वो होगा, यूजुअली प्रोटीन्स के फ्लूइड वेजिकल्स, वो एंटीमॉर्टम बर्न में प्रेजेंट होंगे, जबकि पोस्टमॉर्टम में जस्ट एयर होगी, उसमें फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होगा। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन और रिपेयर जो है वो भी हमारे एंटीमॉर्टम बर्न में प्रेजेंट होगी, जबकि पोस्टमॉर्टम बर्न में ऐसा कोई चक्कर नहीं होना। सूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटीमॉर्टम बर्न में हमेशा प्रेजेंट होगा, जबकि पोस्टमॉर्टम में एब्सेंट होगा। बेस ऑफ द वेजिकल रेड इन्फ्लेमेशन, क्योंकि लाइन ऑफ डिमार्केशन और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से हमने एंटीमॉर्टम बर्न में बेस वेजिकल्स की वो रेड होगी, इन्फ्लेम्ड होगी, जबकि पोस्टमार्टम में डल, ड्राई, हार्ड, पर्चमेंट लाइक और येलो होगी। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो एंटीमॉर्टम बर्न में प्रेजेंट होगा, पोस्टमार्टम में एज सच नहीं होगा। एंजाइम का रिएक्शन भी बेसिकली पोस्टमार्टम का से कोई रिलेशन नहीं है, जबकि एंटीमॉर्टम में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। एंजाइम्स के लेवल्स रेज हो सकते हैं। हीलिंग भी ग्रैनुलेशन टिश्यू आपको नजर आएगा। ओल्ड केसेस में आपको ग्रैनुलेशन टिश्यू का थोड़ा आइडिया होगा कि ये बनना शुरू हो गया आफ्टर सम वीक्स के बाद जो बनता है, तो वो एंटीमॉर्टम में होगा, पोस्टमार्टम में एब्सेंट होगा। ठीक हो गया। इसी तरह एक और समटाइम्स ये पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन हीट रप्चर और लेसिरेटेड वूंड में। हमने कहा कि जब हम आर्टिफैक्ट्स पढ़ रहे थे तो आर्टिफैक्ट्स में था कि हीट रप्चर को समटाइम्स हम कंफ्यूज कर सकते हैं लेसिरेटेड वूंड के साथ। तो अगर हम इसका डिफरेंसेस देखें तो हीट रप्चर जो है वो कॉज एक्सपोजर टू द हीट की वजह से होगा, जबकि लेसिरेटेड जो है वो ब्लंट ट्रॉमा की वजह से। साइट अगर हम देखें तो वो फैटी टिश्यू में होगा, जबकि लेसिरेटेड कहीं भी हो सकता है। वेजिकल्स एंड नर्व्स जो हैं वो हीट रप्चर में इंटैक्ट रहेंगी, जबकि लेसिरेटेड में वो टॉर्न हो जाएंगी। ब्रूजिंग अराउंड द मार्जिन जो है वो इसमें हीट रप्चर में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि लेसिरेटेड वूंड में वो प्रेजेंट होंगी। ठीक हो गया। हमारा यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो जाता है। अभी आप लोगों को मैं थोड़ा सा, हमारे पास 5 मिनट्स हैं, तो जो हमने लास्ट लेक्चर में चीज़ें की थी टोटल बॉडी सरफेस एरिया, मैं आप लोगों को थोड़ा सा चिल्ड्रंस का करवा दूँ। ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया काफ़ी डिटेल में। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें मैनेजमेंट जो अमेरिकन बर्न एसोसिएशन वाली वो है, वो आप लोगों को शायद बुक में ना मिले, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं आप लोगों की, जैसे हम लोग डे 1 से आप लोगों को कह रहे हैं कि बुक्स में, हमारी बुक्स खासकर फोरेंसिक के सब्जेक्ट की, वो अपडेटेड नहीं है, अपडेट हुई ही नहीं है। तो ऑब्वियसली और जो रिसर्च हो रही है और जो बाहर जो बुक्स पढ़ी जाती हैं वो तो अपडेट हो रही हैं, उनमें तो अपडेटेड नॉलेज है। तो हम लोग कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डालते हैं। इट डजंट मीन कि आप लोगों से एक्सपेक्ट करें कि वो वाली चीज़ें भी आप लिखें, लेकिन आपके जिस नॉलेज के लिए, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। सम टाइम्स लास्ट टाइम जो एक्सटर्नल आए थे वो पूछ रहे थे इस तरह की चीज़ें कि अच्छा अमेरिका में जो भी फलाने रिसर्च हुई है तो उसमें जो अब जो है ये जो चेंज हुआ है लाइक फिंगरप्रिंटिंग का और जो नया क्राइटेरिया, वो ये वाली चीज़ें पूछ रहे थे। तो अब वो यही चेक करने के लिए कि आप लोगों को नॉलेज अपडेट है कि नहीं है। लेकिन अब ऑब्वियसली हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग ये वाली जब लेक्चर बनाएं, लेक्चर का मकसद यही होता है आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज प्रोवाइड ना करें। बुक्स तो आप लोगों के पास हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज जो है और जो एडवांसमेंट्स हैं वो आप लोगों को अपडेट करना ज़रूरी है। तो इसलिए ये वाली थोड़ी मैनेजमेंट वाली चीज़ें ज़्यादा डाली हुई हैं। बाकी आप लोगों की बुक में शायद ये थोड़ा ही लिखा हुआ है, तो आप लोगों के नॉलेज के लिए। अच्छा, हमने कल जो लास्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस कर रहे थे टोटल बॉडी सरफेस एरिया की बेस पे, जो वेलिस रूल ऑफ 9 है, अक्सर इस पे भी नोट आ जाता है रूल ऑफ 9 के नाम से कि रूल ऑफ 9 क्या है। तो उसमें आपने डिटेल लिखना होता है। पिक्चर बना दे वो भी ठीक है, या आज जस्ट आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दें कि अपर लिम 9%, फ्रंट वाला बैक ऑफ द अपर लिम, फ्रंट ऑफ द अपर लिम, सारा डिटेल में 9% और 1% प्रीमियम, वो सारा। अच्छा, मैं आप लोगों को जो करवाना चाहती चिल्ड्रंस का, ये वाला थोड़ा सा रह गया था।
पहले मैंने आज के लेक्चर में ये बस स्किप कर दिया, मैंने कहा इतना डिटेल में कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट इसकी लंबी थी, लेकिन हमारे पास अभी 2 मिनट हैं तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को करा लेती हूँ। चिल्ड्रन जो है वो लेस देन 1 ईयर्स में हेड का जो ए है वो 18% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया कंसीडर होता है। ईच लेग जो है वो 14% ऑफ द टीबीएस है। ट्रंक एंड आर्म रिप्रेजेंट द सेम परसेंटेज एज एन एडल्ट। फॉर ईच ईयर अबव 1 ईयर ओल्ड add 0.5% to each leg and reduce। हमने कहा जो वो है वैलिस रूल ऑफ 9 एप्लीकेबल नहीं है बच्चों में, जो खासकर जो लेस देन 1 ईयर्स के बच्चे हैं उनमें। ये वाले 2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक मेथड जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि 18% हेड का, 14% जो है ईच लेग का, और ट्रंक और आर्म का सेम है, लाइक 9% फ्रंट का और आर्म का, जैसे फ्रंट और बैक का 9। अच्छा, और 1 ईयर ओल्ड से अबव जो बच्चे जाएंगे उसमें 0.5% ईच लेग का हम और रिड्यूस कर देंगे। 1% हेड अंटिल एडल्ट वैल्यूज आर रीच। Sight, burn of the head and neck, chest, abdomen, especially anterior abdominal wall, including genitalia and perineum, even when superficial, are more dangerous than deep burns involving the extremities or back. चिल्ड्रन एज मोर देन 2 ईयर्स एंड एल्डरली, जो वो मोर देन 60% एज वाले हैं, वो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, और खासकर जिनका एरिया 20% से 20% एरिया से ज़्यादा है, वो उनकी पुअर प्रोग्नोसिस। सेक्स में वुमेन्स आर मोर ससेप्टेबल। हिस्ट्री जो है नेचुरल डिजीजेस की, कोई कंकमिटेड ट्रॉमा हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजरी हो गई, इनलेशनल इंजरी हो गई, उनकी भी पुअर आउटकम आ सकती है। तो क्या ये सारी चीज़ें बस आगे यहाँ से हमने डिस्कस कर ही लिया था। कॉज ऑफ डेथ जो है वो फिर आगे हमने इमीडिएट कॉजेज पूछी जा सकती हैं। मैं इस टॉपिक में से अब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। बर्न का जो पूछा जाता है, समटाइम्स बर्न और स्कैल्स का एक क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन द बर्न एंड स्कैल्स। तो उसमें आपने टेबुलेटेड फॉर्म में लिख दें तो ज़्यादा ईजी होगा। एक तरफ आप बर्न लिखें, ये बर्न है, क्या बर्न की कॉजेज हो सकती हैं, ठीक है, किस टाइप के बर्न्स हो सकते हैं, कौन से ड्राई बर्न्स हैं, रेडिएशन की वजह से बर्न्स कौन से हैं। और दूसरी तरफ आप स्कैल्स के बारे में लिखें। स्कैल का जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में कराया, कितनी टाइप्स के स्कैल्स हैं, इमर्जन है, फ्लेम स्कैल है, कौन सा कॉमन है स्कैल्ड का, फिर स्कैल्ड में क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे। फिर एक तरफ आप हेडिंग लिखे करेक्टरिस्टिक्स, बर्न में क्या होगी, शूटिंग होगी, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, ये वाली सारी चीज़ें। और जबकि स्कैल्स में हमें मिलेगा कि सिर्फ सुपरफिशियल होते हैं, उसमें जो है सिंजिंग हेयर की नहीं होगी, ब्लिस्टर्स जो है फॉर्मेशन होगी, ब्लिस्टर्स में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये वाली सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। कॉजेज जो है बर्न की आप फिर लिख सकते हैं, क्या कॉज हो सकती है, केयर आप या ट्रीटमेंट में आपके क्या स्कैल्स की ट्रीटमेंट है, स्कैल्स के लिए आपने क्या करना है और उसे क्या करना है। ये हमने डिटेल में आज जो कि ये थी। हाँ, ट्रीटमेंट में ये आपने ये याद रखने हैं 2 वर्ड जो हैं, एस्ट्रोटमी एंड फिशियोटमीज। ये इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्टेप्स हैं जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, ये किए जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, ठीक हो गया, डिलेड कम ये हो गई। फिर आपके फोरेंसिक एस्पेक्ट्स आ गए कि यूजुअली एक्सीडेंटल हैं, सुसाइडल सेल्फ बर्निंग इज कॉमन इन फीमेल्स, और ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे आप। थोड़ा सा एलेबोरेट करने के लिए आप इसको डिफरेंट कंट्रीज़ का भी कर सकते हैं, जैसे हमने इसमें स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया कि वेस्ट में जो है वो ज़्यादातर फीमेल्स का है कॉमन। इंडिया में हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे क्या कॉजेज हो सकती हैं बर्न की, क्यों हो सकती हैं एक्सीडेंटल कॉजेज, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज जाता है कॉजेज ऑफ डेथ फ्रॉम बर्न, कि व्हाट आर द कॉजेज, नेम या इनलिस्ट द डिफरेंट कॉजेज ऑफ डेथ फ्रॉम बर्न। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें आपने जस्ट इन लिस्ट करनी होती है। 2 नंबर का या 2.5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसमें आपने जस्ट 4-5 कॉजेज ये इस तरह बतानी है। न्यूरोजेनिक शॉक है, हाइपोवोलेमिक शॉक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, सेप्सिस, एक्यूट रीनल फेलियर, सेकेंडरी ब्लीडिंग एंड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ये सारी कॉजेज आ जाती हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से जो बन सकता है वो मैंने आप लोगों को बताया, एंटीमोर्टम बर्न्स और पोस्टमार्टम। मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ, अगर आप टेबुलेटेड फॉर्म में, ये सारी इसकी हमने डिटेल थी और आखिर में मैंने इसका टेबल डाला हुआ है, तो आप टेबुलेटेड फॉर्म में लिख लें, या जैसे आपने डिटेल में लिखना हो कि डिफरेंस बिटवीन एंटीमोर्टम बर्न्स एंड पोस्टमार्टम बर्न्स, लाइन ऑफ रेडनेस,
उसमें प्रेजेंट होगी, एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बेस ऑफ वेसिकल कैसा होगा, सूट पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे, इंफ्लेमेटरी रिएक्शन विद रिपेयर, ग्रैनुलेशन, हीलिंग, ये सारी चीजें आपने, ये वाले पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमार्टम बर्न्स में। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो ऑटोप्सी फाइंडिंग या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ अ बर्न्ड बॉडी का है, जो कि मैंने डिटेल में आप लोगों को कराया, जिसमें आपने सारी चीजें मेंशन करनी है, क्लोथिंग से लेके हर चीज कि अगर कौन सा केस है, कोमॉर्बिड उसके साथ रिलेशन कितना है, तो वो सारी चीजें। थैंक यू सो मच। आप लोगों को बर्न का टॉपिक ये खत्म हो गया है। आगे जो इसमें हमने बर्न के साथ ही हमने बात की कि जो ड्राई बर्न्स हैं उसमें फ्लेम, ये इलेक्ट्रोक्यूशन और लाइटनिंग भी आ जाते हैं, ये आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो फिलहाल बर्न के लिए आप लोगों के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ